बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आलू समोसा बनाने की रेसिपी। और बनाने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान है। अगर आपको समोसे खाना पसंद है और बनाने से झिझकते हैं कि बहुत टाइम लगता है तो ये रेसिपी आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, ना बार बार आपको पेड़े बनाने पड़ेंगे, ना ही बेलना पड़ेगा। एक ही वक्त में ढेर सारे समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत डिटेल से ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डो तैयार करनी है समोसों के लिए। तो उसके लिए 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, छान लिया पहले उसको। उसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन या ज़ीरा आप शामिल कर लें। अजवाइन एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और दूसरा टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। उसके बाद 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी का। घी जो है ये समोसों को बहुत ज़्यादा खस्ता बनाएगा। अक्सर बाज़ार से जो हम खरीद के लाते हैं ना तो वो बहुत खस्ता होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया होता, बल्कि उसमें घी का इस्तेमाल किया होता है। यहाँ पे हमने अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो घी है ये मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मिक्सिंग के बाद ना इस तरीके से अगर मुट्ठी बनती हो ना तो फिर आप समझ लें कि आपका जो मैदा है वो गूंदने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने पानी लिए, पानी 1 कप लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है। ये जो समोसे की डो है ना इसको हमने सख्त गूंदना है, पतला नहीं गूंदना। पतला गूंदने से फिर समोसा कभी भी बाजार जैसा नहीं बनेगा, खस्ता नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 खाने के चम्मच हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी बहुत ही कम इसमें इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने घी का भी इस्तेमाल किया है ना। तो जब हम पानी थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे तो मिक्सिंग खुद ब खुद बहुत अच्छे से होती जाएगी। तो यहाँ पे 1-1, 2-2 खाने के चम्मच पानी हम शामिल करते जाएंगे और बहुत सख्त इसकी डो तैयार करेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 1 कप मैंने पानी का लिया था, वो भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ 1.5 कप में। तो आप एक अंदाज़ा रख लें कि जब आप 1.5 कप अगर आपने मैदा शामिल किया तो उसमें आधा कप पानी का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं इसको मुखियाँ लगाऊंगी ताकि ये जो हमारी डो है ये अच्छे से यकजान हो जाए। और ये आधा कप जो पानी बच गया इसको हम रख देंगे साइड पे। अब 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो डो है हमारी अच्छे से यकजान हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर करके रख दूंगी साइड पे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और दूसरी तरफ आप इसकी समोसों की फिलिंग तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म करके 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन पिसा हुआ शामिल किया है। लहसुन को थोड़ी देर मैंने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल कलर ब्राउन नहीं होने देना हमने इसका। उसके बाद 1/4 कप के करीब चॉप की हुई प्याज मैं शामिल कर दूंगी। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को भी थोड़ी देर की हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना। तो चूल्हे की आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है, तेज़ आग पे हमने ये काम करना है। और प्याज़ों का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो 6 से 7 हरी मिर्चें चॉप की हुई मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये हरी मिर्चें मेरे पास बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, अगर तेज़ वाली हो तो 2 से 3 शामिल कर लें। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इनको भी प्याज़ों के साथ थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये जो फिलिंग तैयार होने जा रही है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनती है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर दूंगी एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का जो टेस्ट है ना इस फिलिंग में बहुत मज़े का आने वाला है। और शिमला मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है, तेज़ आग पे ये सारा काम करना है। अगर हल्की आग पे करेंगे ना तो शिमला मिर्च पानी छोड़ देगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हल्की सी क्रंची होनी चाहिए शिमला मिर्च। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। मसालों में 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च शामिल की है। इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया है। और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। बस ये कुछ मसाले इसमें जाएंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और इसके साथ साथ मीडियम साइज़ की तकरीबन 1 कप के करीब बंद गोभी मैंने शामिल कर दिया। बंद गोभी का जो टेस्ट है इसका भी बहुत मज़ेदार सा आता है। इसमें बंद गोभी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। चूल्हे की आंच दोबारा से मैंने तेज़ कर दी है। और यहाँ पे हमने इन सब्जियों को गलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा बस हमने इसको मिक्स करना है। और उसके बाद मैं इसमें आलू शामिल करूँगी।
सब्जियाँ जो शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल किया ना, ये जो क्रंचीपन है ना इनमें होना चाहिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके नमक डाल के मैंने सिंपल उबाल लिया था और मैश कर लिया। हाथों की मदद से मैंने इसको मैश किया। मोटे मोटे से जो आलू के पीस है ना वो थोड़े से होने चाहिए, बहुत अच्छे लगते हैं आलू के समोसा में। अच्छे से अब यहाँ पे शामिल करके मिक्स करना है और ज़बरदस्त हमारी जो फिलिंग है ये तैयार हो चुकी है। एंड पे ढेर सारा हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद दोबारा से मैंने इसको मिक्स करना है और उसके बाद यहाँ पे ठंडा, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको बाउल में निकाल के ठंडा होने देंगे जब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बड़ी मज़ेदार सी आलू की फिलिंग जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मिक्सचर हमारा यहाँ पे माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है और दूसरी तरफ जो डो तैयार करके रखी थी ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमने बार बार पेड़े नहीं बनाने, बल्कि एक ही वक्त में ढेर सारे समोसे हमारे बन के तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ पे पेड़े को गोल शेप देके इसके किनारों को पतला करेंगे। उसके बाद काउंटर पे खुश्क आटा डस्ट करके तो एक बिल्कुल पतली और बड़े साइज़ की रोटी बना लेंगे। जितनी आपसे बड़ी हो सकती है उतनी रोटी को बेलना है। यहाँ पे हमने रोटी को मोटा नहीं बेलना, बल्कि बिल्कुल पतली रोटी की शेप देंगे और गोल शेप देंगे। तो रोटी को मैंने यहाँ पे गोल शेप दे दी है। काफ़ी बड़े साइज़ की माशाल्लाह से रोटी बन गई है और इसके ऊपर खुश्क आटा थोड़ा सा डस्ट करेंगे। दूसरी साइड पे इसकी साइड पलटेंगे ताकि जब हम इसको शेप दें ना गोल तो फिर नीचे चिपकने ना पाए। इस तरीके से खुश्क आटा डस्ट करके इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से खुश्क आटा जो है वो डस्ट करेंगे। और कोई भी आप गोल शेप की किसी डिब्बे का ढक्कन ले लें या कोई कटर ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसकी मदद से हमने इसको अब कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक गोल डिब्बे का ढक्कन लिया और मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के समोसे बनाने हैं, इसलिए इस डो में से 3 रोटियाँ इस तरीके से बनेगी। डिब्बे का ढक्कन इसके ऊपर रखना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और छुरी की मदद से इसको इस तरीके से शेप दे लेंगे। तो इस पूरी रोटी में से ना ये 6 समोसे हमारे एक वक्त जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा छोटे 1 बाइट साइज़ समोसा बनाना है तो फिर तो ढेर सारे बन जाएंगे। तो एक ही वक्त में माशाल्लाह से हमारी 3 रोटियाँ बन गई और इसकी जब कटिंग होगी तो 6 समोसे एक ही वक्त में हमारे माशाल्लाह से तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से डो हमारी बच गई है, उसको भी हमने दोबारा से पेड़ा बनाना है, बेलना है और 6 समोसे हमारे उससे भी एक ही टाइम में तैयार हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा लंबाई में इसको बेलना है। उसके बाद दरमियान में एक दूसरे के ऊपर रख के शेप बनानी है और उसके बाद दरमियान में से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के समोसे हैं, तो 6 समोसे माशाल्लाह से एक ही वक्त में तैयार हो जाएंगे। तो कटिंग करनी है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर खुश्क आटा हमने डस्ट करना है और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। लेकिन ये रखने से पहले प्लेट के ऊपर भी थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे ताकि नीचे चिपकने ना पाए। उसके बाद इसके ऊपर भी खुश्क आटा डस्ट करेंगे और जो पीस दूसरा इसके ऊपर रखना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे ताकि जब तक हम अपनी दूसरी समोसों की पट्टियाँ तैयार कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ चिपकने ना पाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से तमाम समोसों की पट्टियाँ जो हैं वो हमने तैयार कर ली हैं। दूसरी तरफ एक बाउल में मैंने एक खाने का चम्मच मैदा, थोड़ा सा पानी लेके तो एक घोल तैयार किया है जो कि समोसों को सील करने के काम आएगा। तो अब समोसों की पट्टियाँ भी तैयार हैं, फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पे एक हमने समोसे की पट्टी लेनी है और जहाँ से हमने कटिंग की थी ना, यहाँ से हमने इसको एक त्रिकोणी शेप देनी है इस तरीके से। और उसके बाद जहाँ से कटिंग हुई है ना, इसके किनारों पे हमने ये घोल लगाना है ताकि जब हम एक दूसरे के ऊपर रख के इसको अटैच करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। इस तरीके से जैसे कोन की शेप होती है ना, उस तरीके से नीचे से इसको ऊपर से इसकी नोक बनानी है और एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से सील कर लेंगे। इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा इसकी शेप बन गई है। उसके बाद मुट्ठी में रख के तो यहाँ पे 1 से 1.5 खाने का चम्मच या आपने जितने साइज़ का समोसा बनाया हो उसके लिहाज से फिलिंग रखनी है। फिलिंग डालने के बाद इस समोसे को काउंटर पे रखना है और उसके बाद इसके जो किनारे हैं यहाँ पे हमने इस गोल को लगाना है और उसके बाद ऊपर से उठाना है, इसको इस तरीके से साथ अटैच कर देंगे और सील कर देंगे अच्छे से ताकि बाद में खुलने ना पाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी शेप के साथ हमारा ये समोसा जो है तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बाकी सारे समोसे भी हमने बनाने हैं और एक प्लेट के ऊपर ना थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके तो समोसे इसके ऊपर रखते जाएंगे। यहाँ पे एक एक करके तमाम समोसे माशाल्लाह से हमारे तैयार हो चुके हैं और ये तमाम समोसों की जो शेप है वो आप देख सकते हैं एक जैसी माशाल्लाह से आई है। और समोसे तमाम तैयार होने के बाद आप चलते हैं हम इनको फ्राई करने के लिए। तो कुकिंग ऑयल जो है वो पहले से मैंने गर्म होने चढ़ा दिया था, बहुत तेज़ गर्म नहीं रखना। आप देख सकते हैं समोसे मैंने शामिल किए, हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं और इसी आँच पे बिल्कुल दरमियानी से भी कम आ गए, दम वाली से थोड़ी सी तेज़ आ गए। इतनी आँच पे ना हमने इस तरीके से समोसों को फ्राई
फ्राई करना है। हल्के हल्के से बबल्स जो है इसके बनने चाहिए। 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने के बाद इसकी हमने साइड चेंज करनी है। और इतनी ही आंच पे आप अगर इनको समोसों को फ्राई करेंगे तो ये बहुत खस्ता और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार वाला टेक्सचर जो है ना इन समोसों में आने वाला है। तो इतनी आंच पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे। हल्का थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएंगे। तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आपको लगेगा कि साइड से चेंज हो गया इसका कलर, तो वक्फे से हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और आवाज़ से फील हो रहा होगा आपको कि कितने ज़्यादा ये खस्ता बने। तो तमाम समोसे फ्राई करके एक प्यारी सी प्लेट में मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। और इसके साथ हमने इमली की चटनी खट्टी मीठी सी बनाई है। तो आप इमली की चटनी केचप या फिर पुदीने के रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। और ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। देर से ये समोसा बहुत ही खस्ता है और अंदर से जो फिलिंग है ना बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी है। तो यहाँ पे ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। और इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ अब मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।